कोलकाता का दिल ईडन गार्डन ये सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ये वो जगह है जहां सपने आकार लेते हैं, जहां हर चौके छक्कों पर लाखों दिल धड़कते हैं। और आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब भारत ने मैदान पर वो कारनामा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। अपनी पहले 300 प्लस रनों की वनडे पारी। साल था 1993। वनडे क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। भारतीय टीम तब तक दुनिया में एक मजबूत लेकिन उतनी आक्रामक टीम नहीं मानी जाती थी, खासकर रन बनाने में। पर एक दिन 24 नवंबर 1993 इतिहास बदलने वाला था। भारत का मुकाबला था श्रीलंका से। सभी की नज़रें सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजरुद्दीन और नवजोत सिंह सिद्धू पर थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज एक नई शुरुआत होने जा रही थी। श्रीलंका ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। ईडन गार्डन खचाखच भरा हुआ था। कमेंटर्स भी उत्साहित थे। क्या भारत 250 प्लस करेगा? किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 300 रन भी पार कर पाएगा। सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने आए, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। मैदान पर कदम रखते ही एक और गूंज उठा, सचिन सचिन सचिन। पहले 10 ओवर में भारत ने सिर्फ 40 रन बनाए, लेकिन फिर एक बदलाव आया। सिद्धू ने ऑफ साइड पर लगातार 2 चौके जड़े। सचिन ने पीछे हटते हुए पॉइंट के ऊपर से एक शानदार कट शॉट मारा, 4 रन। इसके बाद तो जैसे तूफान आ गया। सिद्धू ने 50 रन पूरे किए सिर्फ 45 गेंदों में। फिर आया अजरुद्दीन। उनका फॉर्म उस समय बेहद शानदार चल रहा था। भारत का स्कोर 20 ओवर में था 110 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्कोरिंग गियर बदल गया था। सिद्धू लगातार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री लगाते हुए अजहर से भी कुछ पीछे नहीं छोड़ा। रिजर्व स्वीप, पुल शॉट्स और इनसाइड आउट डाइट्स में मैदान पर रन बरसने लगे। 30 ओवर में स्कोर था 185 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंटर्स चौंक चुके थे। क्या भारत आज 300 पार कर जाएगा? तभी कुछ हुआ जो 90 के दशक भारतीय खिलाड़ी के दुर्लभ था। भारत में 35वें ओवर पर 200 रन पार कर लिए थे। सिद्धू ने अपना शतक पूरा किया, 104 रन 95 गेंदों में। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अगले ओवर में अजहर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शुरू हुआ अटैक मोड। 40 ओवर में भारत का स्कोर 235 रन। अब बचे थे सिर्फ 60 गेंदें। तभी मैदान पर आए विनोद कांबली। उनके आते ही रन गति और तेज हो गई। कांबली ने पहले ही ओवर में 2 छक्के मारे। मैदान में जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। 45वें ओवर में भारत ने 260 रन पूरे किए और 48वें ओवर में स्कोर था 290 रन। अब सवाल था, क्या भारत 300 पार करेगा? 49वें ओवर की 5वीं गेंद अजहर ने डीप कवर की दिशा में एक शानदार ड्राइव मारा, 4 रन। भारत अब 298 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अंतिम ओवर की पहली गेंद कांबली ने गेंद को पुल किया, 4 रन। भारत अब 302 पर 2 विकेट पहुंच चुका था। इतिहास बन चुका था। कमेंटर्स चिल्ला उठे थे। पूरा ईडन गार्डन खड़ा हो गया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब झूम रहे थे। तिरंगा हर तरफ लहरा रहा था। स्टेडियम की आवाज़ कोलकाता शहर में गूंज रही थी। श्रीलंका को जवाब में 303 रन चाहिए थे, लेकिन भारत के गेंदबाज उस दिन भी तैयार थे। श्रीनाथ कुंबले और मनोज प्रभाकर की सटीक गेंदबाजी के सामने श्रीलंका 225 रन पर ही सिमट गई। भारत ने मैच 77 रन से जीत लिया, लेकिन इस जीत से बढ़कर था वो 300 का आंकड़ा जो एक प्रतीक बन गया नए भारतीय आत्मविश्वास का। उस एक पारी ने भारतीय क्रिकेट की सोच बदल दी। अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करता था, अब वो आक्रमण करता था। अब भारत 300 के पार सोचता था। आज ये आम बात लगती है, लेकिन तब वो असंभव जैसा था। उस दिन ईडन गार्डन सिर्फ एक मैदान नहीं था, वो एक आंदोलन की शुरुआत बन गया था। जब ईडन गार्डन की हवा में तिरंगा लहराता है, तब उसकी गूंज सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे हिंदुस्तान में गर्व की लहर बन जाती है। और उस ऐतिहासिक दिन ने जो साबित कर दिया, भारत अब बदल चुका था। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।